वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग विस्कोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी डेरिवेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, लास्ट टर्म में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टोक्स लॉ क्या कहता है। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उसमें एक विस्कस फोर्स लगता है। ठीक है, ये विस्कस फोर्स उसके मूवमेंट या वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो विस्कस फोर्स होता है उसकी वैल्यू आती है 6π-ईटा-आर-वी, जिसमें ईटा जो होता है वो इस फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। आर जो होता है वो रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही लेंगे तो रेडियस होगा उसका। और वी जो होगा वो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स आता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अगेन एक फ्लूइड बॉडी ली है और उसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर छोड़ दिया है, किसी वेलोसिटी से नीचे की ओर जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट सबमर्ज है, नीचे की ओर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें एक विस्कस फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि ऊपर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर एफ वी ऊपर की ओर लगा लगा दिखा दिया हमने। साथ ही साथ अपथ्रस्ट भी लगेगा बिकॉज बॉडी सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो अपथ्रस्ट भी लग रहा है और एक वेट भी लगेगा नीचे की ओर, वो भी दिखा दिया। ठीक, ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन अब एक चीज समझो कि अगर इस इंस्टेंट पे इसकी विस्कस फोर्स थी 6π-ईटा-आर-वी, तो नीचे जाने पर क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? बिकॉज वेट शुरू शुरू में ज्यादा होगा, राइट, अपथ्रस्ट और एफ वी की सम के कंपैरिजन में, है ना। इसी वजह से उस वेट के ज्यादा होने के कारण इसमें एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगी और देयरफॉर वेलोसिटी विल इंक्रीज टिल अ पॉइंट वेयर वेट विल बिकम इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस एफ वी। एक पॉइंट आएगा जहां पर वेट अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स के सम के बराबर हो जाएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फोर्स तो जीरो हो गया इस बॉडी पे, यानी कि नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया। नेट एक्सेलरेशन जीरो होने के कारण इसमें कोई वेलोसिटी में अब चेंज नहीं आएगा और ये ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी शुरू कर जाएगी इस फ्लूइड के अंदर नीचे की ओर, और उसी वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और वही हम निकालने जा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये नोटिस करो कि इस फ्लूइड का अपना कुछ डेंसिटी होगा, उसको मान लेते हैं रो, और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी भी अपनी कुछ डेंसिटी होगी, इसको मान लेते हैं सिग्मा। ठीक है, तो वेट क्या होगा बेसिकली mg, और मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो किसका डेंसिटी? भाई इसी का मास चाहिए ना हमें, इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका डेंसिटी तो सिग्मा है, और इसका वॉल्यूम अगर v है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना वेट को, v सिग्मा g, ये लिख सकते हैं वेट को, राइट। और अपथ्रस्ट क्या लग रहा होगा? अपथ्रस्ट जो लग रहा होगा उसकी वैल्यू होती है, देखो, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट, यानी कि वॉल्यूम तो यही रहेगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया ना वाटर का इसने, और वाटर का वो वेट चाहिए हमें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू में लिक्विड का जो या फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू में जी, तो हमें क्या आ गया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वही अपथ्रस्ट होगा। और जो एफ वी है विस्कस फोर्स, उसका फॉर्मूला तो 6π-ईटा-आर-वी होता ही है। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये वी, ये वॉल्यूम है, और ये वाला वी जो है ना, ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि ये जब इक्वल हो गए दोनों, आई मीन अपथ्रस्ट एंड एफ वी का सम वेट के जब बराबर हो गया, तब नेट फोर्स जीरो हो गया बॉडी पे और एक्सेलरेशन जीरो हो गया, देयरफॉर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का नाम दे देंगे हम लोग वीटी या टर्मिनल वेलोसिटी, जब ये इक्वेशन हमने बना दी है तब। ठीक है, और यहां पर ये कैपिटल वी क्या है, वॉल्यूम है इस ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग को वीटी ही निकालना है। तो इसको वीटी को कैसे लिख सकते हैं, देखो 6π-ईटा-आर-वी-टी को लिख सकते हैं हम लोग, वी जी को इधर रहने दो और सिग्मा माइनस रो, ऐसा लिख सकते हैं, इधर आएगा टर्म तो। और वी क्या है एक्चुअली, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr³, आर रेडियस है इसका। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं 4/3πr³ जी सिग्मा माइनस रो। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6π-ईटा-आर-वी-टी, पाई से पाई कट गया, आर से एक r³ आई मीन आर स्क्वायर रह गया यहाँ पे सिर्फ, राइट। वी टी कितना आ गया, वी टी आ गया देखो 4/,
3 × 6, यहाँ आर स्क्वायर रह गया, यहाँ जी रह गया, और ये ईटा भी नीचे आ गया, और यहाँ रह गया सिग्मा माइनस रो। ठीक है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो फाइनली जो पीटी आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये होती है टर्मिनल वेलोसिटी, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पॉइंट के बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जो छोड़ा गया है इस फ्लूइड में किसी वेलोसिटी से, एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर जाता है नीचे की ओर। ठीक है, अब ग्राफ क्या होगा टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम के साथ? तो मैंने तुम्हें बताया कि टाइम के साथ ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी को समझो पहले, जो वेलोसिटी है वो तो पहले इंक्रीज करेगी, बिकॉज वेट ज्यादा होगा तो धीरे धीरे नीचे की ओर एक्सेलरेशन होगा, फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, नेट एक्सलेट करेगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स हो गया, तब नेट फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जो हो गया जीरो हो गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और वही कांस्टेंट वेलोसिटी जो होती है वीटी होती है। तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, वीटी के बराबर। वेलोसिटी शुरू में इंक्रीज करेगी, और जब वीटी के बराबर हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी बराबर, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से ही मूव करेगी नीचे की। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ वीटी वर्सेस आर क्या होगा? तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला कि 2/9 ईटा अपॉन में आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो होता है। तो वीटी जो है आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आर के साथ इसका ग्राफ बनाएंगे, वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो अगर आर के साथ इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला, जो आर स्क्वायर का ग्राफ होता है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर रेडियस बढ़ाते चले जाओ ऑब्जेक्ट की, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी चेंज करेगी, वो इस हिसाब से चेंज करेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, कि पहला कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर छोड़ा गया। ठीक है, और इसमें जो डेंसिटी दी हुई है ऑब्जेक्ट की वो इतनी दी हुई है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, रो ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है, और ईटा दिया हुआ है फ्लूइड का 3। यहाँ भी एक क्यूब कंटेनर है जहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है इस ऑब्जेक्ट का, डायमीटर दिया हुआ है, रो ऑफ द फ्लूइड दिया हुआ है, और ईटा ऑफ फ्लूइड दिया हुआ है। तो पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पी डिवाइड बाई टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ क्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला निकाला हमने, टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होता है? 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो, यही होता है ना। तो अगर हम वीपी निकालेंगे, तो वीपी निकालने के लिए पी पे सारे जो वैल्यूज दी उस पर फोकस करो। तो 2/9 ईटा की जगह क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब यहाँ डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि रेशियो लेना है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मीटर में, तो जो डायमीटर 1 है तो सिंपली 1/2 कर दो। यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया रेडियस की जगह, और जी की जगह 10 रख दिया, और जो सिग्मा है वो 8 जी है। ठीक है, तो 8 ही रहने दो, बिकॉज यूनिट रखने की जरूरत है नहीं, और रो जो है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो ये भी 0.8 रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको सॉल्व भी कर लो, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 4, 1/2, ये 5 हो गया, 5/27, और 8 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा? 7.2। 7.2। ठीक है, वैसे ही वी क्यू क्या हो गया? वी क्यू हो जाएगा 2/9 ईटा क्या है? सेकेंड वाले कंटेनर के लिए 2 है, और आर क्या है? देखो इसका 0.5 का 2 हो जाएगा, 0.5 का हाफ का होल स्क्वायर, 0.5/2 का होल स्क्वायर इंटू में क्या? 10। 0.5/2 का होल स्क्वायर इंटू में 10, और सिग्मा माइनस रो करना पड़ेगा अगेन ना, तो सिग्मा यहाँ पर इसका 8 है, और इसका रो जो है 1.6 है, 8 माइनस 1.6। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्चुअली में हो गया 1/4, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16 हो गया, 1/8 हो गया, 10/8 आ रहा है, और 9 × 2 और है, 8 माइनस 1.6 करेंगे तो कितना आएगा?
1 करेंगे तो 7 हो गया, उसमें से हमने 0.6 और माइनस कर दिया तो 6.4। 6.4 में 1.6 ऐड कर दो, 10 1, हाँ 6.4। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, वीपी माइनस वी क्यू चाहिए, राइट। तो वीपी माइनस वी क्यू अगर करते हैं, वीपी बाई वी क्यू करते हैं तो 5/27 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय, ये 5 कर दो इससे, 5 अपॉन में 972 होता है वैसे, यहाँ 6.4 रहने दो। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है बस। तो 5/27 इंटू 7.2 और यहाँ पर 5 इंटू 6.4 रहने दो और 8 और 9 ऊपर ले जाओ, 5 से 5 कैंसिल ही हो गया और 9 3 जा 27 हो गया। कितना आ गया, 7.2 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू 6.4, 3 इंटू 6.4। ठीक है, तो 64/10 ऊपर चला जाएगा, 8 यहाँ आ गया, यहाँ 10 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 7.2 इंटू 5 अपॉन में 12 ये आ रहा है, और 72/12 कर दो और एक 10 नीचे ले आओ इंटू 5, 12 6 ज़ा 72 होता है, 6/2 आ गया यानी कि 3। ठीक है, तो जो रेशियो आएगा इन दोनों का वो आएगा 3, वीपी बाई वी क्यू विल बी 3, तो 3 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एस्टिमेट द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए रेन ड्रॉप। देखो रेन ड्रॉप जब बारिश हो रही होती है ना, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है टर्मिनल वेलोसिटी का, बिकॉज शुरू शुरू में तो भाई जब आसमान से या बादल से बारिश की बूंदें नीचे आएंगी तो वेट ज़्यादा होगा, अब थ्रस्ट भी होगा, बिकॉज एयर जो है, पूरा जो बॉडी है हमारा एटमॉस्फेयर वो एयर से ही है, वो फ्लूइड कंसिडर कर सकते हैं उसे ना, उसकी अपनी डेंसिटी होगी, तो एक अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा उस रेन ड्रॉप पे, है ना। रेन ड्रॉप पे अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा और एक विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा और अपना वेट भी लग रहा होगा, तो शुरू शुरू में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगी जो कि वीटी हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो रेन ड्रॉप जो आती है कांस्टेंट वेलोसिटी से आती है नीचे की ओर, टर्मिनल आई मीन जब वीटी अचीव कर लेती है तब। तो अगेन हम मान के चल रहे हैं कि जो वाटर है ना, रेन ड्रॉप के अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसका जो डेंसिटी है वो 10⁻³ kg/m³ है, वही यहाँ पर सिग्मा है, और जो एयर का डेंसिटी है वो रो है, वो दिया हुआ है 1.2 kg/m³, और जो रेडियस ऑफ ड्रॉप है रेन ड्रॉप वो इतना दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर, और ईटा ऑफ फ्लूड या एयर ही फ्लूड मान के चल रहे हैं, तो उसका ईटा दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, हमें पूछा है कि टर्मिनल स्पीड कितनी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी रेन ड्रॉप की, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2/9 ईटा r² g सिग्मा माइनस रो, यही होता है। ठीक है, सिग्मा यहाँ दिया हुआ है, ईटा भी दिया हुआ है, तो 2/9 ईटा सब SI में ही है, 1.8 इंटू 10⁻⁵, r² रेन ड्रॉप का स्क्वायर करेंगे ना, रेन ड्रॉप का जो रेडियस है यानी पॉइंट, अच्छा इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.02 इंटू 10⁻², इतना हमारा रेडियस हो जाएगा, तो 0.02 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर कर दिया हमने, साथ में जी की जगह 10 रख दिया, और सिग्मा दिया हुआ है 10⁻³ माइनस रो दिया हुआ है एयर का 1.2। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर अगर मैं 1.2 रखता हूँ, दोनों kg/m³ में है, तो ये 1000 है, ये 1.2 है, 1.2 की वैल्यू बहुत छोटी है कंपेयर टू 1000, राइट। 1.2 को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग इसके सामने, ठीक, बिकॉज तब क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी होगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हमने 10⁻³ ही रखा है यहाँ पे, तो ये देखो क्या बन गया, 2/9, और यहाँ पर हो गया 2 की पावर 2 इंटू 10⁻², तो ये 4 इंटू 10⁻⁸ है ना, इंटू में 10, यहाँ 10⁻⁴ ही बना दो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और नीचे में 1.8 इंटू 10⁻⁵ रहने दो। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, ये हो गया 10⁻⁴, और ये ऊपर गया तो ये +1, सॉरी
10⁻⁴ और ऊपर में गया 10 तो 10⁻5 हो गया, तो प्लस हो गया। पावर सारे हमने कंसिडर कर लिए। अब इन्हें देखो, ये 8 हो गया और ये 9 × 18/10 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या क्या है? अच्छा, ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो ये तो आ रहा है हमारा मीटर पर सेकंड में, जो कि क्या ऑर्डर दे रहा है? 10⁻1 का ऑर्डर दे रहा है ना। इसमें 100 और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और यहाँ रह गया 80/9 × 18, 240 जा और 2 9 जा 18। ठीक है, तो कौन सा करीब दिख रहा है? 40 × 1000/9 ठीक है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, 9 9 जो 81 होता है, अगर 80 मान ले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए, 42 ज़ा हो गया, करीब करीब 500 के आसपास आ रहा है, 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं है फिलहाल। मिलते हैं अगले सेशन में।